अरे इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं। ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेज ये हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें इनकी सेना उनको ऐसे ले जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा अपराधी है, क्रिमिनल हो। अबे यार रिस्पेक्ट करो, प्रधानमंत्री हैं, वही हिसाब से ले जाओ। पर इनकी सेना विक्रम नपोर है। साले चढ़ तो ऐसे रहे जैसे इनके सर पर बैठेंगे। अबे साले रिस्पेक्ट करो अपने प्रधानमंत्री। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आंटी, आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? ये आंटी किसको बोल रहा है अभी? आपको। क्यों? नहीं, मुझे क्यों आंटी बोला है आपने? तो मैं क्या बोलूँ आपको? नहीं, जो भी बोले ये बाजार में खड़े हो गए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, अभी मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो आप मुझे आंटी बोल रही। तो चले मैं आपको फिर बाजी बोल देती हूँ। नहीं, बुरा लगता है ना इस तरह। ये पाकिस्तान की मोहतरमा है, पाकिस्तान की मीडिया वाली है, एंटी बोल दिया। इनको बड़ा गुस्सा आया, इनको आंटी नहीं दादी बोलना था। बाजार में खड़े हो गया, आप मुझे आंटी कह रही, क्यों कह रही हैं? तो बाहर में है। बुरा लगता है इस तरह। कोई और होता तो मैं उसका मार के उसका हशरा खराब कर देती। जो आप चले आप मुझे जो कहती हैं आपको वो कह देती। नहीं, वो कहें, आप कहें क्यों मुझे? आप किसी और का इंटरव्यू लो, कोई जरा ढीली सी हो रहा तो मैं तो मार देने वाली भी हूँ। आप ये कैमरा है, वरना मैं आपकी पिटाई कर देती। इन मोहतरमा का कहना है कि मेरी शादी नहीं है, मुझे आंटी मत बोलो। तुम 50 साल तक शादी ना करोगे तो कोई तुम्हें आंटी बोले तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन देखिए, मैं आपको रिस्पेक्ट से कह रही हूँ ना आंटी, वरना मैं आपको बेटा तो नहीं कह सकती ना कि बेटा आप मेरी बात सुन। आप मेरे से 2-3 साल ही छोटी होंगी ना, और कितने साल होंगी? लेकिन मैं आपको बेटा तो नहीं कह सकती ना। आप कहती हैं मैं आपको बेटा कह देती हूँ। फिर बेटा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मेरे से 2-3 साल छोटी होंगी, आप मुझे आंटी कह रही। क्या मेरी हेल्थ से कह रही हैं? नहीं माशाल्लाह आप स्मार्ट है इसलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय मीडिया में डिजाइनर पत्रकार बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उसी तरह पाकिस्तान के मीडिया में कॉमेडी करने वाले पत्रकारों की संख्या काफी ज्यादा है। हमें लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सामाजिक जलवायु पत्रकारों की ऐसी प्रजातियों का पोषण करती है जो या तो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं या फिर अपने ही देश के हालात का मजाक बना डालते हैं। सवाल पूछता है, बल्कि ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे ये भैंसों की बात समझ रहा है और ये जानवर इसके सवालों का भी जवाब दे रहे हैं और इसके सवालों को समझ भी रहे हैं। परेशानी यह है कि पाकिस्तान में जो पत्रकार फूहड़ता दिखाता है उसे हीरो बना दिया जाता है, जबकि जो पत्रकार अपनी मीडिया और सरकार पर सवाल उठाता है उसका शो बंद करा दिया जाता है। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? ये है पाकिस्तान के मीडिया वाले जो साला भोसड़ी का हमेशा बकरी का इंटरव्यू लेता है, कि भैंस का इंटरव्यू लेता है, कि साला कमेडियन करता है। अबे साले सही से इंटरव्यू कर लिया, पर साला भोसड़ी का है नफोरा। साला ये बकरियों भैंसियों का इंटरव्यू लेकर ही फेमस होता रहता है। साले कुछ अच्छा काम कर ले भोसड़ी की। शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी जानवर के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना या सीढ़ियाँ उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। ये साला पाकिस्तानी भैंस बकरियों का ये इंटरव्यू लेता रहता है। साले जैसा लग रहा है ये भैंस की आवाज़ समझ लेता है, भैंस उसकी समझ लेती है। साले ऐसे ही पत्रकारों में से एक है अमीन हाफिज। इस बकरे की कीमत 20,000। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये तमाम लोग, मेरी तो एक्सरसाइज करें ना जी। ये एक्सरसाइज हो रही है जिंदा दिलाने लाहौर, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर सड़कों पर निकल आए। तो यहाँ पर नाश्ता करने आई, आप बताओ आप घर पे नाश्ता नहीं करती हो? ऑमलेट, 3 ब्रेड था और साथ जैम और बटर भी था। और आपने तो लगता है टका के सब कुछ खा लिया होगा। बेटे आप यहाँ पर क्या करने आते हो? मैं यहाँ पे लस्सी पीने आता हूँ। इतने मोटे और अभी भी लस्सी पीते और मोटे हो जाओ। ये साला पाकिस्तानी मीडिया वाला साला हमेशा ऊँट पटांग बातें करता था। तू मोटी हो जाओगी, पतली हो जाओगी, भोंसले की ऊँट पटांग बातें करते हो जाओगे। हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने बेड पे सोने की बजाय ये एक्सरसाइज ही क्यों करवाते हैं? आपका नहीं दिल करता इतने प्यारे मौसम में आप बेड पे